Good morning, dear student. This is Swarab Kumar. Today I am going to teach you electromagnetic induction, chapter number 2, physics. In this topic, we study about the electromagnetic induction. What do you mean electromagnetic induction? The production of electricity from the magnetism, it is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जब आपके मैग्नेट की मदद से होता है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन के नाम से जानते हैं। जो करंट आपकी जो है स्ट्रेट वायर में प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग मैग्नेट के चारों ओर मूव कराएंगे या फिर जो है मैग्नेट को हम चारों ओर उसके जो वायर को मूव कराएंगे उस करंट को हम बेटा कहते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है। जिस फिनिमा की मदद से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिस्कवर किया था, जिस फिनिमा को इसने डिस्कवर किया था उस ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम था माइकल फ्रेडी और एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ हेनरी, जो 1831 में जो इस हम लोग के फिनिमा के बारे में उन्होंने जानकारी दिया था। ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया की मदद से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को जो है कंस्ट्रक्ट करने में सक्षम हो पाए। इस जो फिनिमा थी इस फिनिमा को हम लोग जो डिमोस्ट्रेट करेंगे स्ट्रेट वायर में कैसे जो आपका मैग्नेट मूव करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ जानकारी कर चुके हैं वाटे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते बेटा मैग्नेट की मदद से उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से ही कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो करंट आपका प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट करंट वायर में उससे बेटा आपको कहते हैं इंड्यूस करंट। इस फिल्म को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फ्रेडे और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी, जिन्होंने 1831 में इसके बारे में बताया था। इस प्रक्रिया के कारण से आज हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं और जिससे मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अपने पावर हाउसेस में करते हैं। इस हम लोग जो भी आपका इंडक्शन हुआ था, जो भी आपकी जो उन्होंने फिल्मा के बारे में आपका एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम जानकारी करेंगे और कैसे ये चीज़ हुआ इसके बारे में जानकारी करते हैं। लेट अस मूव द वायर ए बी वर्टिकली अपवर्ड। इसके लिए आपको एक मैग्नेट लेना होगा और एक वायर लेना होगा। या तो वायर को आपको तेज़ी से मूव कराना होगा या तो मैग्नेट को तेज़ी से मूव कराना होगा, तभी जाकर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। तो बेटा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहले एक आपको जो है हॉर्स वायर और हॉर्स स्विच मैग्नेट लेना होगा। फिर इसके स्ट्रेट वायर को हॉर्स स्विच मैग्नेट को जो है तेज़ी के साथ या तो आप मैग्नेट को तेज़ी के साथ मूव कराओगे या तो जो है स्ट्रेट वायर को तेज़ी के साथ मूव कराओगे। ठीक है। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको जो है इंड्यूस करंट मिल जाएगा, इंड्यूस करंट मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले इसको आप कैसे करोगे, किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, इसको जानकारी तो लेना होगा ना। जो लेते हैं सबसे पहले ए बी वायर को तेज़ी के साथ जो है आपको पोल जो है आपके मैग्नेट के उसको जो है ऊपर की तरफ आपको मूव कराना है। जैसे आप मूव कराओगे तेज़ी के साथ तो आप देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है बेटा जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जहाँ कहीं फ्लो कर रही है उसके बारे में जानकारी हम कर पाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर आप क्या देखोगे यहाँ पे करंट आपका जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। इसी कारण से डिफ्लेक्शन हो रहा है किस में, गैल्वेनोमीटर में। नोट, ये डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वायर जो होगी मोशन में होगी या तो मैग्नेट जो होगा आपका मोशन में होगा। फिर आप जो वायर ए बी को जो है तेज़ी के साथ नीचे की तरफ मूव कराओगे और जैसे आप मूव कराओगे तेज़ी के साथ आप ये चीज़ पाओगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और ये चीज़ शो करता है कि आपके जो वायर में जो है आपकी 1 सेकेंड के लिए कुछ मोमेंट के लिए जो करंट प्रोड्यूस हुआ था। हालांकि नोट, ध्यान देने की बात है कि जब वायर को आप वायर के डायरेक्शन को मोमेंट के डायरेक्शन को आपने रिवर्स किया था तो करंट का डायरेक्शन का आपका डायरेक्शन जो होगा वो भी रिवर्स हो गया था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो आया था बेटा वो दूसरी तरफ आया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें चीज़ मालूम चलता है कि जब ए बी जो होगा वो आप ए बी जो आपकी वायर है तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ मूव कराई की गई तभी जाकर जो आपके जो वायर में जो है आपके वायर में जो है आपके जो है यहाँ पर करंट फ्लो करता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार से ये चीज़ मालूम चलता है कि वायर जब मोशन में था तभी जब करंट प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। फिर से जब नीचे की तरफ लेकर आए तो उसमें मोमेंट हुआ था और फिर जब स्टॉप करे तो कोई मोमेंट नहीं होने पर कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ था।